क्या है उदाहरण, यदि tan a बराबर क्या दिया हुआ है 4/3 तो कोण A के अंत त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। इसे कहने मतलब tan a बराबर दिया हुआ है और 5 मुझे फलन बचा हुआ है cot a cos a sec a, ठीक ना, cosec a और sin a, टोटल का वैल्यू जिसे निकालना है तो दो को भुजा दे देगा, तीसरा भुजा तुमको पहले सबसे पहले निकालना है। क्या करना है? निकालना। देखो कैसे हल करता हूँ। हल दिया क्या है बुआ? बोलो दिया है हमको दिया हुआ है tan a इक्वल टू क्या है 4/3। अब फॉर्मूला क्या होता है? सूत्र होता है क्या चीज? सूत्र tan a बराबर यानी tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। लंब बोले तो p बटा क्या होता है बुआ? b फॉर्मूला होता है ना, ये क्या होता है? फॉर्मूला होता है। तो तुलना करो, p के जगह पर कितना है हमको? 4 मिल गया। क्या मिल गया? अब b के जगह पर कितना मिल गया हमको? 3 मिल गया। हमको क्या निकालना है? h। क्या निकालना है? h। तो इसके बाद सबसे पहले फिगर बना दो। क्या कर दो? फिगर, ये स्टेट बनाना है, ठीक है ना। तो इसका नाम है तो a b c। तो ये तो 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री। तो यहाँ a दिया हुआ, तो एक यहाँ है ना, तो एक के सामने वाला भुजा, इसका सामने कौन दिख रहा है? a दिख रहा है। तो ये क्या होगा? लंब। क्या होगा? लंब। यानी थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है? लंब। थीटा के यहाँ पर एंगल a दिया हुआ है, तो a के सामने वाला भुजा क्या होगा? लंब। बताए थे ना। तो लंब को चीज लिखते हैं p ना, तो p के वैल्यू कितना दिया हुआ है? 4 है। तो e जब लंब हो गया तो e तो आधार होगा, क्योंकि e तो हमेशा कर्ण फिक्स होता है। तो यानी आधार को क्या लिखते हैं? b। तो b के मान कितना है? 3। हमको क्या निकालना है? h बराबर वाट। अभी निकालना है ना h, ठीक है। तो पाइथागोरस का प्रमेय क्या बताया? तो यदि किसी समकोण त्रिभुज के बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं को वर्गों के योग के बराबर होता है, कहने का मतलब ac के स्क्वायर इक्वल टू ab के स्क्वायर प्लस bc के स्क्वायर। तो लिखिएगा पाइथागोरस के प्रमेय से। पाइथागोरस के प्रमेय क्या है? बड़ी भुजा का वर्ग AC के स्क्वायर इक्वल टू AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर होता है ना पाइथागोरस का प्रमेय। AC के स्क्वायर इक्वल टू AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। क्लियर? अब देखो AC का मान क्या है? h है ना, कर्ण होता है ना, तो h स्क्वायर। और AB का मान कितना है? AB का मान तो दिया हुआ है 3, तो 3 का स्क्वायर होगा ना। अब BC का मान 4, तो 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो h स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। अब 16 9 कितना हो गया? 25। क्या हो गया? स्क्वायर छोड़े में 25 जाएगा रूट में। क्या जाएगा? रूट में। तो 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 5। तो हमको h क्या निकल गया बुआ? h 5 निकल गया, ठीक है। तो a को दिया हुआ हमको 10 है, ठीक है ना, और पांचों फलन का हमको मान निकालना है, वो निकाल दो। तो 10 दिया हुआ कोट निकल जाएगा इसका अपोजिट। तो कोट a बराबर क्या होगा बुआ? b/p। तो b के मान कितना है? b का मान बोलो ना, b के मान 3 है ना, और p का मान कितना है? 4 है। कोट a निकल गया। अब देखो आगे sin a। तो sin थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण, यानी p/h। तो p/h। p का मान कितना है? 4 है। h का मान कितना है? 5 है। तो ये हो गया, ठीक है। sin निकल नहीं गया। अब क्या निकालेंगे? cosec a। तो cosec इसका अपोजिट होता है, तो उलट दो। क्या हो जाएगा? h/p। h कितना है? 5 है। 5/p, p का वैल्यू 4 है। क्लियर? अब क्या निकालेंगे? cos। तो cos a क्या होता है? आधार बटा कर्ण, यानी b/h। तो b/h। b का मान कितना बाबू? 3 है। h का मान कितना आया? 5 आया, ठीक है। और sec क्या होगा? इसका अपोजिट। तो sec a इक्वल टू क्या हो जाएगा? h/b। तो h के मान कितना है? 5 है। b का मान कितना है? 3। ये सब क्या हो गया? आंसर।